नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा, एमडी फिजिशियन। आज आपको ये बताने जा रहा हूँ, क्या ऑटो इम्यून डिजीजेस का क्योर पॉसिबल है या ऐसी बीमारियां जिनका लिखा गया है किताबों में कि इनका कोई क्योर नहीं है, ये ठीक नहीं हो सकती, तो क्या उनका पॉसिबल है? तो मैं बताता हूँ पॉसिबल है। उनको क्योर करना बहुत इजी है, पॉसिबल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही बात करेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज होता क्या है और इनको ठीक कैसे करें, ठीक है, और इनका क्योर कैसे करें। ऐसा किताबों में नहीं लिखा हुआ है, पर मैं आपको आज लाइव एग्जांपल देके बताऊंगा और इन चीजों को समझाऊंगा कि कैसे क्योर करें। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको भी कोई ऑटो इम्यून डिजीज है, फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल स्क्लेरोसिस, गठिया, या कोई सांस की रेस्पिरेटरी इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, या कोई स्किन डिसऑर्डर, बहुत सारे हैं, सोरियासिस वगैरह, या आपको माइस्थीनिया ग्रेविस, या जितनी भी मैं ऑटो इम्यून डिजीजेस पे मैंने वीडियो बनाई है, उन सब के बारे में आज मैं बात करूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। ये वर्ड सुन के भी लोग 100 कॉल कर देते हैं मैसेज में, ठीक है। तो मैं हर बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज डायरेक्ट कॉल नहीं करें और अपना अपॉइंटमेंट व्हाट्सएप नंबर पे बुक करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है कि हमारे ही शरीर का एंटीबॉडी, जैसे कोई हमारे शरीर को इन्फेक्शन हुआ या कोई इन्फ्लामेशन हुआ, स्वेलिंग आई, तो एंटीबॉडी बनाता है हमारे शरीर और उसके अगेंस्ट फाइट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ। जैसे हम इंडिया हैं और एक चाइना है। चाइना अगर हमसे लड़ेगा तो वो फॉरेन बॉडी हो गया, तो जो हमारे सोल्जर्स है वो चाइना के सोल्जर्स को फाइट करेंगे और उनको किल करेंगे, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर में एंटीबॉडीज होती है, तो वो हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देती है। पर ऑटो इम्यून डिजीजेस में क्या होता है, यही जो सोल्जर्स हैं वो अपने ही नॉर्मल लोगों को किल करने लगते हैं। तो मतलब सोल्जर्स कौन हुए? हमारे एंटीबॉडी। और किल किसको कर रहे हैं? हमारी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, वहां इन्फ्लामेशन कर रहे हैं। तो अब इससे कैसे ठीक हुआ जाए? तो इसके लिए देखो, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो गाइडलाइंस है, वो कहते हैं कि स्टीरॉइड्स दो जो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस करेगी, मतलब जो आर्मी है उसको रोक ले, या फिर इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स दो जो आपका इम्यून सिस्टम ना ज्यादा सप्रेस करे ना ज्यादा बढ़ाए। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं कि ऐसे आप ट्रीट करो। पर मैं बताता हूं, इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आपको ठीक होने में मदद करेंगी। तो ये तो थी किताबों की बातें। अब हम बात करते हैं किताब से थोड़ा बाहर आके। देखो, पहली चीज जो मैं मानता हूं, अगर आपको किसी भी बीमारी हो, चाहे वो ऑटो इम्यून हो, चाहे कोई भी डिजीज हो, उसके लिए सबसे पहले आपको एक्सरसाइज करना है, मॉर्निंग वॉक करना है। मैं लाइफ स्टाइल से शुरू कर रहा हूं, फिर मेडिसिन पे भी आऊंगा, ठीक है। वॉकिंग कीजिए, योगा कीजिए। योगा बहुत पावरफुल होता है। योगा करने से आपके न्यूरॉन्स बनते हैं, योगा करने से आपको पीस मिलता है, योगा करने से आपको अच्छा नींद आता है, आपके ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। वॉकिंग मैंने बताया, वॉकिंग में सारी एक्सरसाइज आ गई। अगर आप वॉक करते हैं वो मोर देन इनफ है। धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। अगर हम 1 किलोमीटर वॉक करते हैं तो नेक्स्ट मंथ हमें 1.5 किलोमीटर पे जाना है, नेक्स्ट मंथ 2 किलोमीटर, ऐसे धीरे धीरे 3 to 5 किलोमीटर पर डे करना है। सुबह जल्दी उठना है, फ्रेश एयर लेना है। उसके बाद रोल आता है अच्छी डाइट का। अब डाइट डिपेंड करती है आपको कौन सा डिजीज है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। शुगर है तो कैसे डाइट कंट्रोल करें, अगर आपको गठिया है तो उसके लिए कौन सा डाइट लेना है, किडनी फेलियर है, हार्ट फेलियर है, तो सबका डाइट अलग होगा। तो डाइट का मेजर रोल है, एक्सरसाइज का, लाइफ स्टाइल। उसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको खाने से हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, ट्रिगर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन की। अब हमारे शरीर जब भी कोई बीमार होता है होती है या इन्फ्लामेशन आता है, तो हमें क्या चाहिए? शरीर में शक्ति चाहिए। तो आप सबसे पहले ये देखें आपके बॉडी में क्या क्या तकलीफ है। आपका विटामिन डी लेवल नॉर्मल है या नहीं है। अगर कुछ पेशेंट्स हैं मेरे पास जो ऐसा बोलते हैं कि विटामिन डी तो सब में ही कम होता है, ठीक है, मैं एग्री हूं इस बात से, विटामिन डी सब में कम होता है। पर आप ये नहीं जानते कि जो पर्सन बीमारी से सफर कर रहा है, ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहा है, अगर उसमें विटामिन डी का कमी है तो उसका बॉडी ठीक नहीं हो पाएगा। तो गलती कहां होती है? स्टीरॉइड दे रहे हैं, इम्यूनोमॉड्यूलेटर दे रहे हैं, पर यहां नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लैकुना नहीं ढूंढ पा रहे, कहां गलती हो रही है, कहां न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है। पेशेंट एक्सरसाइज नहीं करता है, पेशेंट योगा नहीं करता है, या पेशेंट सीवियर डिप्रेशन में है। तो आपको सारी चीजें कवर करके चलनी है, सिर्फ फोकस उस पर नहीं करना है डिजीज पे, और भी सारी चीजें। लाइफ स्टाइल इंप्रूव कराइए, कहने का मतलब यह है।
उसके बाद आप देखिए विटामिन B12 वगैरह, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, माइक्रो मैक्रो एलिमेंट डेफिशिएंसी देखिए, वो सारी चीजें हैं। उसके अलावा कुछ और भी मेडिसिन हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को वर्क करती हैं और आपके ऑटो इम्यून डिजीज में जैसे इन्फ्लामेशन कम करेगी, सूजन कम करेगी, इन्फेक्शन का टेंडेंसी कम करेगी। अब मैं एंटीबायोटिक, एंटी वायरल, एंटी फंगल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये नेचुरल चीजें हैं जो आपको डाइट में मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा मैक्सिमम अब हमें क्या खाना है, घी तेल तली हुई चीजें, जंक फूड अवॉइड करना है। मैक्सिमम आपको सैलेड, फ्रूट्स, ये सब खाने हैं। हेल्दी रहना है, खुश रहना है, हंसते हुए रहना है, तो आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब एक फंडा मैं और बताता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैं मानता हूं कि अगर आपका ब्रेन ये सोच लेता है कि हम ठीक हैं और आपके ब्रेन में जो सबकॉन्शियस माइंड है उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हम ठीक हो सकते हैं, तो आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आते जाएंगे, आप धीरे 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 ठीक होते जाएंगे। और अगर आपके ब्रेन ने ये सोच लिया कि मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता, मैं बहुत दुखी हूं, तो अब आप ये देखिए आपकी बॉडी में बैड हार्मोन्स निकलेंगे। ये साइंटिफिक रूल है, बैड हार्मोन्स, खराब हार्मोन्स जो आपको बीमार और थका हुआ और कमजोर, ठीक होने ही नहीं देंगे, बॉडी में एनर्जी नहीं आने देंगे। तो ये भी एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है। तो कभी भी ट्रीटमेंट के लिए मैं यहाँ यही समझाना चाह रहा हूं, जो मेरा फोकस है कि आप लाइफ स्टाइल, अपना डाइट, अपना एक्सरसाइज, अपना न्यूट्रिशन और अपना विल पावर, ये हाथ में रखें, ठीक है। हाँ, अब रोल आता है, सारी चीजें घूम गई, सब कुछ हमने कर लिया, अब मेडिसिन का रोल आता है। अब हम मेडिसिन स्टार्ट करेंगे। जब हमने यहां वर्क कर लिया, अगर हम यहां लैग कर गए, तो ये मान के चलिए मेडिसिन से आप कभी ठीक नहीं हो सकते। मैं लिख के देता हूं, इसलिए किताबों में लिखा जाता है देयर इज नो क्योर। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज है, उन पेशेंट का ट्रीटमेंट मैं करता हूं कई बार 6 मंथ्स जैसे ट्रीटमेंट मैंने किया। अब देख रहे हैं कि उनको 3 साल 4 साल हो गए, वो मेरे पास आए नहीं, कॉन्टेक्ट ही नहीं किया। 4 साल बाद फोन करते, बोले साहब फिर से गड़बड़ हो गई। बोले क्या गड़बड़ हो गई? बोले हमने ट्रीटमेंट छोड़ दिया था क्योंकि उसके बाद हमें सिम्टम्स ही नहीं थे। तो मेरे को समझ में आया सिम्टम्स क्यों नहीं थे, क्योंकि मेडिसिन ने वर्क किया। जो मैंने उनको लाइफ स्टाइल बताई उसी से वो 5 साल विदाउट मेडिसिन रहे। पर अगर वो मेरा और अच्छा फॉलो कर ले तो उनको लाइफ लॉन्ग तकलीफ नहीं हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी आपको ठीक होने के लिए। ठीक होने के लिए मोटिवेशन, विल पावर, एक्सरसाइज, डाइट। अब मैं आपको बता दूं कुछ ब्रह्मशस्त्र भी हैं, कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं जिससे ठीक किया जाता है पेशेंट को। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज में एकदम चमत्कारी ब्रह्मशस्त्र की तरह काम करती है, एकदम इसको बोल सकते हो संजीवन बूटी। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो सारी चीजें मैं वीडियो में शेयर नहीं करता हूं, पर मैंने मैक्सिमम मोटी मोटी बातें बता दी है। जब मैं यंग था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, तो उन्होंने मेरे को कहा था आप सब कुछ बताओ, सब कुछ बताओ, पर उसकी जो चाबी होती है ना, की पॉइंट अपने पास जरूर रखो। तो ये मैं वीडियो में आपसे शेयर कर रहा हूँ। कुछ की पॉइंट्स हैं मेरे पास कि हम कैसे इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून डिजीजेस को रिवर्स कर सकते हैं, और उनका साइंटिफिक प्रूफ है, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको भी ऑटो इम्यून डिजीज है, आप इन चीजों से सफर कर रहे हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में। आप थक चुके हैं, हताश हो चुके हैं कि अब ट्रीटमेंट नहीं होगा, तो आप देखेंगे जो ट्रीटमेंट मैं स्टार्ट करूंगा, हर महीने आपकी बॉडी में 5 to 10% इंप्रूवमेंट आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, और आप ठीक होते जाएंगे। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं, तो उसमें बुक में कहा हुआ है कि इसमें माइलिन शीट डैमेज होता रहता है। तो क्या माइलिन शीट रिकवर नहीं हो सकता? होता है। माइलिन शीट नया भी बनने लगता है, वो भी न्यूट्रिशन से बनने लगता है, और भी उस पर बहुत सारे रिसर्च है, नई स्टडीज में बताया गया है। और जो रोमेटोइड और इनमें जो सूजन आ रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, टेंडन्स में स्वेलिंग आ रही है, वो सब ठीक होती है। वहां इन्फ्लामेशन हो रहा है तो वो भी ठीक होती है, उन पे भी रिसर्च बेस्ड एविडेंस है। स्टीरॉइड के अलावा भी ठीक होती है। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार, दैट्स ऑल।